सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। सुबह आपको जो है पार्ट 1 मिल गया था, 30 से 35 क्वेश्चन जो है उसमें आपको मिले थे। और पार्ट 2 जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपको 30 से 35 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2020 एंड 21 में जितने भी इवेंट हुए हैं जम्मू कश्मीर में, एक स्टेट लेवल के अंदर उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता नहीं पूछे जाते। अगर आपको 10 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के भी आते हैं टोटल में, मैं बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन होंगे या 3 ही क्वेश्चन होंगे। तो 60 70 80 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन तो ज़रूर निकल कर जो है वो सामने आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं सुबह को ही। पहला क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड टीबी फ्री इन 2021। देखिए 2021 में जम्मू कश्मीर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको टीबी फ्री जो है घोषित कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ इसके लक्षद्वीप जो है उसको भी टीबी फ्री जो है घोषित कर दिया गया है। एंड जम्मू कश्मीर में से एक डिस्ट्रिक्ट जिसको टीबी फ्री घोषित किया गया है वो है आपका बुडगाम। ठीक है, तो बुडगाम जो है उसमें अब टीबी का कोई पेशेंट जो है वो नहीं है। रिकॉर्ड्स की बात करें, ठीक है, रियलिटी में क्या है ये तो पता नहीं, रिकॉर्ड्स में टीबी फ्री हो गया बुडगाम। ठीक है, नेक्स्ट है सुकून हेल्पलाइन जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है। आपको बताना है किस चीज़ के लिए जो है ये सुकून हेल्पलाइन लॉन्च की है, यानी किस चीज़ के लिए रिलेटेड जो है आपको हेल्पलाइन में जो है आपको सजेशंस दी जाएंगी। तो सुकून हेल्पलाइन जो है ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए है। स्पेशली कोविड-19 के टाइम में आपको पता है लोगों को मेंटल स्ट्रेस काफ़ी आ गया था, यानी कुछ लोग बीमार नहीं थे लेकिन उनको वो कोविड सुन सुन कर उनके दिन में जो है वो स्ट्रेस जो आने लगा था, उसके रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं ये सजेशन आपको दी जाएंगी। एक नंबर जो है वो बताया है आपको, आप वहाँ पर फ़ोन करेंगे, आपको जो है वो बताया जाएगा कि क्या क्या, अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो उससे क्या क्या आपको करना है, ये सब कुछ आपको इस सुकून हेल्पलाइन के अंदर जो है वो बताया जाएगा। ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है कि सहूलत ऐप। ठीक है, एक सुकून तो पढ़ लिया, अब सहूलत ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है। सीधी बात है, पहली बात तो ये है एल्डरली पीपल्स जितने भी, यानी जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं तो वोटिंग नहीं कर पाते हैं। आपको पता है कि पोलिंग स्टेशन तक ले जाना जो है कई बार मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बीमार भी होते हैं, वीक भी होते हैं। तो इनको इलेक्शन में जो है सहूलियत मिल सके, इसके लिए जो है सहूलत ऐप लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो है इस ऐप के थ्रू जो है घर जाकर ही आपके आगे जो है सहूलत ऐप ओपन करके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे किसको वोट करना है। सीक्रेसी में आप जाकर अपना वोट कर सकते हैं जो भी एल्डरली पीपल्स हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, कहाँ से, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है इसको लॉन्च किया गया है पहली बार जब, तो वो है आपकी राजौरी डिस्ट्रिक्ट से इसको सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक सहूलत ऑफिस ऐप जो है ये एक अलग ऐप है, इसको उधमपुर में लॉन्च किया गया है। तो सहूलत ऐप डिफरेंट है और सहूलत ऑफिस ऐप जो है ये दोनों जो है ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जो 2019 के जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो उसमें ब्रांड एम्बेसडर जो है एक लड़की को रखा गया था, जो कि आपको पता है कि मिस यूनिवर्स की रनर अप जो है वो रह चुकी हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा इलेक्शन थे 2019 के, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको रखा गया था, तो ये रखा गया आपकी सना दुआ को। और ये जो हैं ये रनर अप रह चुकी हैं आपकी मिस यूनिवर्स में। ठीक है, तो ये हैं आपकी सना दुआ और इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर जम्मू कश्मीर लोकसभा इलेक्शन के लिए 2019 में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एवर वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल जो है, पहला जम्मू कश्मीर का पहला वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ठीक है, तो पहला वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर का वो डोडा में जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था। राफ्टिंग क्या है देख लीजिए, राफ्टिंग क्या है। ओके, राफ्टिंग और रोविंग जो है काफ़ी सिमिलर हैं, बस कश्तियाँ जो है उनकी शेप अलग अलग होती है। आगे रोविंग भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। राफ्टिंग का देख लीजिए, कश्ती जो है वो ऐसी गुब्बारा टाइप सी होती है और जो रोविंग की कश्ती है वो लक्कड़ की होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस। तो ये आपकी राफ्टिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कमीशन जो है उसको सेटअप किया गया है। इसका चेयरमैन जो है वो किसको बनाया गया है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड कमीशन सेट किया गया है। इसके चेयरमैन जो है वो हैं आपके GD शर्मा जी। ठीक है, तो GD शर्मा जो हैं अब जम्मू कश्मीर के द्वारा सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड कमीशन जो सेट किया गया है उसके चेयरमैन है। ठीक है,
तो रोविंग पर क्वेश्चन आ गया। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है रोविंग डिसिप्लिन्स के लिए, ठीक है, डिसिप्लिन के लिए, यानी रोविंग खेल के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है खेलो इंडिया स्कीम के अंदर। स्टेट एक्सीलेंस ऑफ सेंटर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो ये जो है आपका ये श्रीनगर में बनाया गया, ठीक है। तो आपका जो राफ्टिंग वाला है वो डोडा में बना है, और रोविंग वाला जो है ये आपका श्रीनगर में बना है। रोविंग क्या है? तो रोविंग ये है, ठीक है, याद रखिए। कश्ती का फ़र्क है बस, बाकी अगर आप देखोगे तो एक ही जैसा है। और रोविंग जो है ये खेल है, ठीक है। राफ्टिंग जो है लगभग एक तरह का हम कह सकते हैं टूरिज्म है, टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्कीम इज लॉन्च इन जम्मू कश्मीर अंडर विच 5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू गर्ल्स टू स्टार्ट बिजनेस स्टार्टअप, ठीक है। तो कौन सी स्कीम है जम्मू कश्मीर में जो लॉन्च की गई है जिसके तहत जो भी लड़की जो है अपना अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको उस स्कीम के अंदर 5 लाख रुपए की सहायता जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। तो उस स्कीम का नाम है वो है आपकी तेजस्विनी योजना, ठीक है। तो तेजस्विनी योजना के अंदर 5 लाख की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। जो भी लड़की, ठीक है, लड़का नहीं, लड़का करना चाहता है तो अपने पैसे से करिए, लड़की अगर स्टार्टअप करना चाहती है तो उसको 5 लाख रुपया मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ई सुविधा मोबाइल ऐप जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने लॉन्च किया है? तो ई सुविधा है आपकी यही है कि गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज जो हैं उसको मोबाइल पे ही आपको एक ऐप के अंदर मिल जाए, आपको ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े, ठीक है। तो ई सुविधा लैब कौन से ई सुविधा मोबाइल ऐप कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? तो ये आपके रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ओके। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ हैप्पीनेस जो है रिसेंटली उसको आईआईएम जम्मू में बनाया गया है। आईआईएम जम्मू जो है आपको पता ही है कहाँ पर है, देख लीजिएगा कहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ हैप्पीनेस जो है इसके अंदर बनाया गया, और सेंटर ऑफ हैप्पीनेस को क्या नाम दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाया हुआ है करंट अफेयर्स के अंदर, या कहीं और पढ़ाया हुआ मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ हैप्पीनेस सेंटर का नाम जो है वो है आनंदम, ठीक है। आनंदम मीन्स हैप्पीनेस, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। बना कहाँ है? आईआईएम जम्मू में, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम आनंदम, सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, सॉरी। उसके बाद है जून। जून एक किताबी वर्क है, हम कह सकते हैं। जून जो है, जून क्या है? तो ये हब्बा खातून आप जानते ही हैं, जो हमारी पोइटेस, बड़ी सुंदर पोइटेस थी। उनने जितनी भी पोइट्रीज वगैरह लिखी हैं तो उनके सारे वर्क जो है उसकी कंपाइलेशन की गई, उनको इकट्ठा करके एक बनाया गया है, और उस वर्क को नाम दिया गया है जून। तो ये जून जो है कौन सी लड़की है जिसने इस सारे वर्क जो है उसको कंपाइल करके जो है एक बुक में कन्वर्ट किया है? इसके लिए जो है इनका नाम वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका जो नाम जो है वो रजिस्टर हो गया है। तो ये जून काम जो है ये है सोलिहा शब्बीर जी का, ठीक है। तो सोलिहा शब्बीर जी ने जून वर्क जो है वो कंपाइल करके बनाया है, और किसकी पोइट्री को कंपाइल करके बनाया है? तो वो है आपकी हब्बा खातून। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच प्लेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन सिलेक्टेड अंडर हार्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है जिसमें हार्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी अलग अलग जगह से कुछ क्लस्टर्स जो हैं उनको चुना जाएगा जहाँ पर कोई ख़ास चीज़ जो है वो उगती है, और उसमें से फिर उन एरियाज़ जो है उनकी अच्छी डेवलपमेंट की जाएगी, ठीक है। और टोटल जो है लगभग भारत में से 12 क्लस्टर ऐसे चुने गए हैं जहाँ पर कोई ना कोई ख़ास चीज़ उगती है और उसकी डेवलपमेंट के लिए अब काम किया जाएगा। और आपको बताना है कि उसमें से एक जो है जम्मू कश्मीर से भी जो है क्लस्टर उठाया गया है, जहाँ पर एप्पल की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर और ज़्यादा जो है उसको मजबूत किया जाएगा। तो आपको बताना है वो एप्पल में जो क्लस्टर जो है चुना गया है इस हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, वो कहाँ पर है? तो एप्पल जो है वो आपके सोपोर में होते हैं, आपको पता ही है, सोपोर को चुना गया है इस हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है स्पैरो ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है किन ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए स्पैरो ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है? तो ये है आपके JKS ऑफिसर्स की। तो JKS एस्पायरेंट्स हैं अगर आप, तो स्पैरो ऐप अब अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। तो स्पैरो ऐप जो है वो JKS ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए जो है बनाया गया है। फुल फॉर्म अगर आप पूछोगे तो इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ठीक है। तो इसको स्पैरो ऐप से कहा गया। नेक्स्ट है कुलदीप हंडो जो है, इनको जानते ही होंगे आप। कुलदीप हंडो बड़ी फेमस पर्सनालिटी है। जब पर्सनालिटी आप JNK पढ़ते हैं तो कुलदीप हंडो का नाम भी आपको याद आता है। तो ये जम्मू कश्मीर के ही बॉर्न हैं। रिसेंटली इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट भी आपको पता है 2020 में लॉन्च हुई थी।
तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है अब वो कुलदीप हंडू को बनाया गया। तो आपको बताना है कि इन्होंने रिसेंटली जो है कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है, रिसेंटली नहीं लेकिन इन्होंने कौन सा भारत का कोई एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और ये वो अवार्ड जीतने वाले जम्मू कश्मीर के पहले बंदे थे जब इनको ये वो अवार्ड मिला था। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड इनको मिला था कुलदीप हंडो जी को? तो इनको मिला था द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कोचिस को मिलता है, जो कोच होते हैं, ठीक है, खेल के कोच होते हैं उनको मिलता है। और ये कौन से कोच थे? तो ये वुशु गेम के कोच थे। ठीक है, वुशु गेम क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। वुशु गेम के कोच थे, इनको अब ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है फिट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, तो वुशु क्या खेल है? देखिए, वुशु ये खेल है एक टाइप का, हम कह सकते हैं मार्शियल आर्ट जो है उसकी ही एक फॉर्म है जिसको वुशु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच जम्मू कश्मीर कॉलेज वॉन द यूनेस्कोज अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है, इनको यूनेस्को का अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ मेरिट नाम से यूनेस्को की तरफ से जो है अवार्ड दिया जाता है, वो जम्मू कश्मीर के कॉलेज को मिला है। और किस कैटेगरी में मिला है? तो एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन कैटेगरी के अंदर मिला है। तो कौन से कॉलेज को मिला है? तो ये मिला है आपका अमर सिंह कॉलेज, जो कि आपका श्रीनगर में है। ठीक है, यूनेस्को की तरफ से अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, आरबीआई का ही एक ऐप है जिसको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, टू गिव सैलरी एंड पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी और पेंशन देने के लिए आरबीआई का एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है ई कुबेर। ठीक है, कुबेर जो है इनको धन के देवता माना जाता है, लक्ष्मी माता को भी माना जाता है और कुबेर देवता जी को भी धन का जो है वो स्वामी माना जाता है, इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है इस ऐप का नाम जो है वो पड़ा है। ठीक है, और ऐप जो है ये आरबीआई का ओरिजिनल ऐप है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी हैज़ कोलैबोरेटेड विद जम्मू एंड कश्मीर टू प्रोवाइड फ्लड रिलेटेड फॉरकास्टिंग। तो कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है और जम्मू कश्मीर में अब जो फ्लड वगैरह के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी फॉरकास्टिंग जो है वो पहले ही जो ये कर देंगे। ठीक है, तो कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन हो गया है फ्लड फॉरकास्टिंग के लिए। और एक अलग से एमओयू साइन हुआ है रियल एस्टेट बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडियन आर्मी ने रिसेंटली जो है एक 100 फीट का आइकॉनिक नेशनल फ्लैग जो है उसको होस्ट किया। कहाँ पर किया गया? ये बहुत भारत का सबसे बड़ा जो है झंडा है, 100 फीट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसको होस्ट किया गया था ये आपके गुलमार्ग में। ठीक है, इसको आइकॉनिक नेशनल फ्लैग भी कहा जाता है। ओके, 100 फीट का। नेक्स्ट है छत्तरगढ़ टनल। ठीक है, छत्तरगढ़ टनल जो है अभी अभी रिसेंटली इसको प्रपोज किया गया है, बना नहीं है, बनाने का जो है वो प्रपोजल हो चुका है। लगभग 6.8 किलोमीटर का ये काफ़ी बड़ा टनल होने वाला है। दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, एक जो है डोडा है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको बताना है ये डोडा को कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ेगा? छत्तरगढ़ टनल। ठीक है, छत्तरगढ़ टनल डोडा को जोड़ेगा आपका कठुआ के साथ। ठीक है, तो कठुआ और डोडा के बीच में बनेगा आपका छत्तरगढ़ टनल, लेंथ है 6.8 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि हु वॉन द 10th नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप। ठीक है, जो 10th नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप हुई है ये गुलमर्ग में हुई है, आपको पता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो एक ये भी बन जाता है, कहाँ हुई है? गुलमर्ग में हुई है। और इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है आईटीबीपी ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और इन्होंने किसको हराया है? तो लद्दाख को हराकर, यानी रनर अप जो है वो आपकी लद्दाख रही है 10th नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए चीफ जस्टिस जो हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का जो कॉमन हाई कोर्ट बना दिया है, इसके नए चीफ जस्टिस जो हैं रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे, उनका क्या नाम था? ठीक है, तो उनका नाम है पंकज मित्तल। ठीक है, गीता मित्तल जो है ये आपकी पुरानी चीफ जस्टिस थी, ये अब जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। आई थिंक ट्रांसफ़र हो गई है, रिटायर हो गई है, मुझे पता नहीं है, प्लीज़ बताइएगा अगर जिसको पता है। तो इनकी जगह अब नए जो हैं वो आए हैं पंकज मित्तल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऐप इज़ लॉन्च बाय एलजी मनोज सिन्हा टू ऑब्जर्व द टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कौन सा ऐप जो है एलजी साहब के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसमें जो है अब जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसी भी काम के रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे तो उनकी टाइमली कंप्लीशन हो जाए, इसको इंश्योर करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक ऐप बनाया गया है और इस ऐप का नाम होगा प्रूफ ऐप। ठीक है, तो याद रखिए, प्रूफ दीजिए कि काम जो है वो आपने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीम, फिर से स्कीम है कर खानदार। ओके, कर खानदार जो है
कर खानदार स्कीम जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ की डेवलपमेंट के लिए है, किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए? तो कर खानदार स्कीम जो है ये आपकी हैंडीक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए है और ये जम्मू कश्मीर में रिसेंटली लॉन्च की गई है कर खानदार स्कीम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने साइन किया है MOU किस कंट्री के साथ, बताया था मैंने अभी आपको, रियल एस्टेट बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए। तो किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है जम्मू कश्मीर में, ताकि रियल एस्टेट बिजनेस जो है जम्मू कश्मीर में उसकी डेवलपमेंट यहाँ हो सके? तो ये किया गया है आपका दुबई की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, रियल एस्टेट। और पहले मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी के साथ फ्लड फॉरकास्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया विंटर गेम जो है वो कहाँ पर जो है इस बार हुई हैं? तो खेलो इंडिया विंटर गेम आपकी वो गुलमर्ग में हुई है, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है SASCM स्कीम, ठीक है, सक्षम स्कीम भी इसको कहा जाता है। सेस्किम स्कीम अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो ये कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है? SASCM, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम में SASCM फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है इसकी, वो है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटी, ठीक है। इसको SASCM और सक्षम स्कीम भी कहते हैं। कोविड मोर्टेलिटी के नाम से आपको पता चल गया होगा, ये स्कीम ये वो स्कीम है जिसमें कोविड की वजह से अगर मान लीजिए किसी भी फैमिली का ब्रेड अर्नर जो होता है, यानी हम कहते हैं कि जो अकेला घर का कमाने वाला इंसान होता है, अगर उसकी डेथ कोविड की वजह से हो गई है तो उसके बच्चे जो होंगे, उसके बच्चे और उसकी बीवी जो होगी, उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है थोड़ी थोड़ी वो दी जाएगी। बीवी को जो है वो उसको पैसे दिए जाएंगे आपको उस घर चलाने के लिए, और बच्चों को जो है वो पैसे दिए जाएंगे उनकी पढ़ाई के लिए, ठीक है, सक्षम स्कीम। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है रिसेंटली, यूनियन होम मिनिस्ट्री एक लिस्ट निकालती है जिसमें कौन सा पुलिस स्टेशन, कौन सी स्टेट का कौन सा पुलिस स्टेशन है जो कि सबसे अच्छा है, ये बताया जाता है। और इसमें आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर की तरफ से बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वो किसको घोषित किया गया है? यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से, ठीक है। तो बेस्ट पुलिस स्टेशन जम्मू कश्मीर का वो रहा है बिलावर का पुलिस स्टेशन, और बिलावर कहाँ पर है? वो है आपका कठुआ में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट द हाईएस्ट रैंक इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड विद इन यूटी, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर की ही बात हो रही है, टॉप नहीं आया पूरे हिंदुस्तान में, ना ही यूटीज़ में ये टॉप आया है। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे हाईएस्ट रैंक पर आया है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट रैंक पर जम्मू कश्मीर में जो आया है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में, वो रहा है आपका श्रीनगर, और विद इन स्टेट, विद इन यूटी ही है, ठीक है, याद रखिएगा, भारत में नहीं आया है पूरा, यूटी के अंदर जो है वो रैंक बता रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट है कि रैंक ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी अमंग यूटी इन इंडियाज़ इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। इंडिया के इनोवेशन इंडेक्स में अब जो यूटीज़ हैं, ठीक है, अब बात हो रही है जितनी भी यूटीज़ हैं उसमें जम्मू कश्मीर यूटी का क्या रैंक रहा है, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकला है उसमें, ठीक है। अब आपको यूटीज़ में बताना, तो जम्मू कश्मीर यूटी जो है ये आपकी 8वें नंबर की यूटी है इंडियाज़ के इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। सबसे टॉप किसने किया है? तो वो किया है आपकी दिल्ली यूनियन टेरिटरी में, और स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो कर्नाटका जो है उसने टॉप किया है इंडियाज़ इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट है कि विच सिटी गॉट हाईएस्ट रैंक इन ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जो है दो कैटेगरीज में निकलता है, एक तो है मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, और एक निकलता है लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन। आपको यहाँ पर बताना है मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी सिटी जो है, ये विद इन, फिर से विद इन स्टेट की बात हो रही है, विद इन यूटी की, ठीक है। तो 10 लाख में सबसे ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा में जीता है श्रीनगर में, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। और उसके अलावा 10 लाख से कम कैटेगरी में जो है वो जीता है जम्मू ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो SDGs इंडेक्स जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन SDG इंडेक्स जो है 2020-21 का, वो भी अभी रिलीज़ हुआ है, पिछले साल की बात है। तो SDG इंडेक्स 2020 एंड 2021 में जम्मू कश्मीर का रैंक जो है वो कौन सी कैटेगरीज में है? आपको अलग अलग कैटेगरीज है SDG इंडेक्स की, एस्पायरेंट्स है, परफॉर्मर है, फ्रंट रनर है, अचीवर है। जम्मू कश्मीर को 66 पॉइंट जो है ओवरऑल मिले हैं, और जम्मू कश्मीर जो है वो फ्रंट रनर की कैटेगरी में जो है SDG इंडेक्स 2020-2021 में आया है, ठीक है। उसके बाद है गुची, या फिर जिसको मॉरल मशरूम भी बोलते हैं, बड़ी फेमस टाइप की मशरूम है, बहुत महंगी मशरूम है गुची, लगभग आई थिंक थाउजेंड्स में इसकी जो है आपको 1 kg इसकी मिलती है।
तो इसको जीआई टैग जो है, इसको जीआई टैग का प्रपोजल भेजा गया है कि इसको जीआई टैग मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज किया गया है। आपको बताना है गुची या मॉरल मशरूम जो है जम्मू कश्मीर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है। तो ये आपकी डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है उगाई जाती है गुची या मॉरल मशरूम, ठीक है। जीआई टैग मिला नहीं है, प्रपोज है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच प्लेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज सिलेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से जो है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस जो है उनकी लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें कुछ प्लेसेस जो है उनको चुना जाता है ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, उनको साफ़ किया जा सके, ताकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उनको बनाया जा सके, ठीक है। टोटल जो है 12 साइट जो है वो चुनी गई हैं ओवरऑल इंडिया में, और उसमें से इंडिया जम्मू कश्मीर में से भी एक साइट चुनी गई है, उसको जो है डेवलप करके टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा अंडर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में। और वो कौन सा एरिया है, तो वो है आपका डल लेक। डल लेक कहाँ पर है, तो श्रीनगर। ओके, तो इस तरह से आपके जो हैं वो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके 20-21 के जम्मू कश्मीर के रिलेटेड वो सारे कवर होते हैं। आई होप इसी के बीच में से आपको 1-2 क्वेश्चन जो आने हैं वो आएंगे। बाकी नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए जो है, उनके करंट अफेयर्स के लिए भी आप जो हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरे साल की वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। पिछले 13 महीनों की अलग अलग वीडियोज़ अवेलेबल हैं, साल की भी अवेलेबल है और 6 मंथ की भी है। जैसा आपको देखना है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहेगा चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए।